क्वेश्चन नंबर 101 साइंस का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 101 विटामिन सी एक खाली घर है और हाँ एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 102 कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोनों, एक में है लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है और बी में है आपका पेशी कोशिका तर्क रूपी होती है, यानी दोनों सही है, एक तथा दो। क्वेश्चन नंबर 103 कोशिका का ऊर्जा घटक किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 104 मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? विटामिन B2 और विटामिन B1 थायमीन और B2 राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 105 भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? नीम, यानी नीम का साइंटिफिक नाम क्या है? एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का साइंटिफिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 106 दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 107 मछली के समूह को क्या कहते हैं? सॉल। मछली के समूह को क्या कहते हैं? सॉल। क्वेश्चन नंबर 108 अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? विटामिन B12 यानी साइनोकोबालिन। ठीक है, 90% पाया जाता है अंडे के पीला भाग में। क्वेश्चन नंबर 109 सीसा भौतिकी में किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल। सीसा किसका उदाहरण है? बल का। क्वेश्चन नंबर 110 निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? क्षय, यानी छूने से कौन सी बीमारी फैलती है? क्षय। क्वेश्चन नंबर 111 हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी खाना पचाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्वेश्चन नंबर 112 औद्योगिकरण संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोक्लोरिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? पास्कल का नियम। ठीक है, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोक्लोरिक जैक का उपयोग किया जाता है वह किस भौतिकी नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम। क्वेश्चन नंबर 113 किस बीमारी के कारण खसरा बीमारी होती है? मतलब किसके कारण खसरा बीमारी होती है? वायरस के कारण। खसरा बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 114 एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन। एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115 पारंपरिक ताप दीप्ति बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है? टंगस्टन, यानी बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 116 निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? कंगारू। क्वेश्चन नंबर 117 उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है? बैटरी। चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? बैटरी। क्वेश्चन नंबर 118 गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? गति का तीसरा नियम यानी एक्शन रिएक्शन। गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 119 ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साविन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट साविन। क्वेश्चन नंबर 120 डीजल का एक उदाहरण? अवक्षेपण। डीजल का उदाहरण कौन सा है? अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 121 वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की इकाई वेबर। क्वेश्चन नंबर 122 निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? सिनेबार, यानी तांबा का अयस्क सिनेबार। 122 का सिल्वे 122 का सी होगा, वो सिनेबार शीशा का है, सिनेबार। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो होगा चाल्कोसाइट। ठीक है, तांबा का अयस्क होगा चाल्कोसाइट। गैलेना आपका लेड का होगा, पीबी का, और सिनेबार आपका शीशा या पारा का है, और तांबा का अयस्क है चाल्कोसाइट। क्वेश्चन नंबर 123 एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? CH3CN।
एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है CH3CN। क्वेश्चन नंबर 124, जबड़ा किसका भाग है? खोपड़ी का। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? यानी गति ऑप्शन बी होगा, 2s बराबर यूटी प्लस, इसका s बराबर होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, उसको मतलब सॉल्व करके दिया 2s बराबर 2UT प्लस AT स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 126, m द्रव्यमान और r तेजा वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वा घूर्णन कितना होगा? 2mr²/5। क्वेश्चन नंबर 127, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4a में कौन सा आवर्त रखा गया है? लेड, जिसका क्रमांक संख्या है 82। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? लेड और टीन का। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मैसेटर। ठीक है, मैसेटर। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो मैसेटर। क्वेश्चन नंबर 130, टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक है, टेस्ला की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय क्लोरोफिक मान व्यक्त किया जाता है? किलोजूल पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 133, सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। क्वेश्चन नंबर 134, क्लोरोफॉर्म का सूत्र? CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। क्वेश्चन नंबर 135, टिबिया किसका भाग है? पेड़ की हड्डी का नाम है टिबिया। टिबिया फिबुला पेड़ की हड्डी का नाम है। पेड़। क्वेश्चन नंबर 136, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 137, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आइजैक न्यूटन। सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 138, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सी गैस सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 140, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 141, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 142, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 143, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की प्रतिक्रियाएं होती है? बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? पाचक कक्ष। क्वेश्चन नंबर 144, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जाता है? यानी कौन सा अम्ल घर पर तैयार किया जाता है? तो चुकंदर का रस। क्वेश्चन नंबर 145, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, वनस्पति जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 147, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपास। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? मगरमच्छ। यानी मगरमच्छ के कितने कक्षीय होते हैं? 4। हाँ। क्वेश्चन नंबर 150, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 151, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ऑप्शन है आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य विज्ञान। जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 152, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 153, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में कौन सा एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 154, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 40 घंटे तक अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, गाइटर यानी कि गंडमाला की बीमारी कौन सी ग्रंथि के कारण होती है? यानी गला की बीमारी है, ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि की होगा? थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 156, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 157, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी सौर सेल का काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 158, जठर रस किसके द्वारा पेट में स्रावित होती हैं? गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथिया के द्वारा। जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होती है? तो गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है, ग्रंथियों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 159, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, और अगर ऐसे में पूछे तो 46। क्वेश्चन नंबर 160, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होता है? जीवित जीव एवं भौतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 161, सभी सजीव जीवों का विटीकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है? यानी 5 जगत यानी किसने विकास किया? तो विटीकर। कब किया? तो 1969। क्वेश्चन नंबर 62, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? हल्दी का। अम्ल और क्षार के तत्वों के निर्धारण के लिए लिटमस पत्र तथा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होती है? डीएनए के कॉपी के कारण। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी के कारण विफलता होती है। के कारण विफलता होती है ना। क्वेश्चन नंबर 164, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? 1%। क्वेश्चन नंबर 165, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खाली घर से कर सकते हैं? मैंने किससे कर सकते हैं? ठीक है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? नदी में जल धाराओं से। नदी में जल धाराओं से। क्वेश्चन नंबर 166, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसको क्या कहलाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है उससे एमीटर। क्वेश्चन नंबर 167, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होगा। क्षारीय कड़वा होता है, ठीक है, इकट्ठा है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 168, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? कैटेनेशन यानी कार्बन में सबसे आसानी से। कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो आंसर होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 169, जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है और अम्ल की प्रकृति खट्टा। क्वेश्चन नंबर 171, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? रासायनिक। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 172, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय।
क्वेश्चन नंबर 174, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, ठीक है, खाली घर को छोड़कर सभी पृथ्वी पर लगभग संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 175, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, यानी विभवांतर किसमें मापते हैं? वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा ए मीटर से। क्वेश्चन नंबर 176, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX परिणाम है लड़की का, लड़का का XY, और गुणसूत्रों की संख्या 46, अगर जोड़ी पूछे तो 23। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है? सिर्फ क्लोरीन है, CFC ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन आंसर यहाँ पे क्लोरीन लिया है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 178, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से कौन सा अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लाल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। 179, निम्न में से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है? तो थाइमस ग्रंथि होगा, ठीक है, वो अंतस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। 179 का ये निम्न में से कौन सा अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा लाल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 180, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 181, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्वेश्चन नंबर 182, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? अचार प्ररक्षित करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो अचार प्ररक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 183, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बिल्ली, यानी विली, ठीक है। निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो विली होगा, और परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 184, एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? चांदी, ठीक है, चांदी का एजी होता है। क्वेश्चन नंबर 185, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? कान की हड्डी स्टेपियस, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर। क्वेश्चन नंबर 186, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 187, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया के अध्ययन को जीवाणु के अध्ययन को, ये तो विषाणु यानी वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 190, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र। क्वेश्चन नंबर 190, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? क्लोनिंग है, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 191, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रांकाई, ठीक है, यानी मूत्र प्रणाली का हिस्सा है मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और ब्रोंकाई हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 192, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 193, स्वर्ण का आणविक सूत्र? Au। स्वर्ण का आणविक सूत्र Au यानी ऑरम, और चांदी का Ag, एल्यूमिनियम का Al, और क्लोरीन का Cl। क्वेश्चन नंबर 194, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? कांसा। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? कांसा।
क्वेश्चन नंबर 195, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा आंसर लला? निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? चांदी। क्वेश्चन नंबर 195, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 196, मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 197, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? गांव की सड़कों के सुधार को, ठीक है। तो शामिल किसे किया जाता है? बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म, ठीक है। और सी नंबर सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, और ऑप्शन डी है खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के लिए वो कौन देश से संबंधित है? मैक्सिको में हरित क्रांति का उत्पादन हुआ था। अमेरिका, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है। और पहली हरित क्रांति के दशक 1960 से 70 और दूसरा होगा 70 से 80। क्वेश्चन नंबर 198, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 199, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। सही है कि गलत है? सही है। ऑप्शन बी, यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। सही है। ऑप्शन सी, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से देख नहीं सकता। सही है। ऑप्शन डी, नेत्र गोलक यानी आर्द्र बल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। ये गलत है ना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपका पोषण, संचरण, उत्सर्जन, प्रजनन। गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया संचरण होगा, ठीक है। गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है संचरण। क्वेश्चन नंबर 201, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस, यानी त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हैजा। जल जनित बीमारी हैजा छूने से फैलती है, क्षय। क्वेश्चन नंबर 203, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम? B2, विटामिन B2 होगा। क्वेश्चन नंबर 204, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? राइजोबियम, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 206, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? किस दिन? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, जो शनिवार होगा उसी दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक, ठीक है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 208, ठीक है। खाली घर का वंश का नाम कुकुरबिटा है, यानी किस वंश का नाम कुकुरबिटा है? कद्दू, यानी कद्दू का साइंटिफिक नाम है कुकुरबिटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के वसा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? कछुआ कहाँ रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता? तो कछुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 211, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है?
चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 212, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार। क्वेश्चन नंबर 213, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। आदि पक्षियों के अध्ययन को जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में, हाँ तो पक्षी या जंतु सेम आओ है, या तो जंतु है, ठीक है, जुआ नहीं देखे जुआ की। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प।